हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं डिफरेंशिएटिंग एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, यहाँ पे एक्स है और यूज क्या करेंगे हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल का डेफिनेशन तो ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सो सबसे पहले क्या करते हैं, सपोज y इज इक्वल टू cot इनवर्स x। हमने सबसे पहले क्या माना, y इज इक्वल टू cot इनवर्स x। तो बाय डेफिनेशन वी कैन राइट हियर x इज इक्वल टू cot y। हर बार यही स्टेप्स है, आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का किए होंगे या फिर अभी लॉगरिथम फंक्शन का या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, स्टेप्स यही रहता है। ठीक है, डेफिनेशन में हमें क्या निकालना होता है, मैं बार बार ये याद दिला दूं। पहले तो चेंज इन y निकालना होता है, फिर इसके बाद चेंज इन x निकालना होता है, मतलब चेंज इन x से इसको डिवाइड करना होता है। और अगर हम लिमिट लगाते हैं इसमें डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो बेसिकली इसे हम वर्ड्स में क्या कहेंगे, रेशियो ऑफ इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन x इज द डिफरेंशिएशन। सिंपल सा ये है। सो अगर हम यहां पे x में चेंज करते हैं, x को x प्लस डेल्टा x मान लेते हैं, तो y क्या हो जाएगा हमारा, y प्लस डेल्टा y। ओके, सो इफ देयर इज एन इंक्रीमेंट और चेंज इन आर्गुमेंट x, that is delta x, consequently there is an increment or change in y, that is delta y. So we can write here y plus delta y is equal to cot inverse x plus डेल्टा x। ओके, सो यहां से डेफिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू कॉट y प्लस डेल्टा y। ओके, सो यहां पे x और y में रिलेशन आ गया इनवर्स फंक्शन से, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में ले लिया इसे। सो वी हैव टू फाइंड डेल्टा y। सो अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन सेकंड से घटाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, डेल्टा y मिल जाएगा। मतलब सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट डेल्टा y। सो डेल्टा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x प्लस डेल्टा x माइनस कॉट इनवर्स x। नाउ with respect to delta x अगर डिवाइड करते हैं, so we have to write here divide by delta x। अब यहीं पे क्योंकि ये डेल्टा y है तो इसको हम डेल्टा y, अब x वेरिएबल से हम इससे किस में ले जाएंगे, y के वेरिएबल, y वेरिएबल में चेंज करेंगे। सो ये जो डिफरेंस ऊपर वाला जो पार्ट है ये बेसिकली क्या है, डेल्टा y, तो डेल्टा y लिख दिया। और x जो है नीचे डेल्टा x, इसमें हम लोग एक x ऐड करेंगे, एक घटाएंगे, और डेल्टा x एज सच रहेगा। मतलब हमने x ऐड किया, इसमें से x घटा दिया, तो देयर इज नो चेंज इन द डिनोमिनेटर, क्योंकि जितना ऐड किया उतना ही घटा दिया। बेसिकली ये करने का रीजन क्या है, यहां पे हमें x प्लस डेल्टा x कॉट y प्लस डेल्टा y मिल जाएगा और x जो है कॉट y मिल जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा y डिवाइड बाई कॉट y प्लस डेल्टा y माइनस कॉट y। इसके बाद क्या है, अभी हम लोगों ने डेल्टा x से कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो है कॉट का, इसको हम लोग साइन कॉस में चेंज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सो डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा y डिवाइड में कॉट y प्लस डेल्टा y को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कॉस y प्लस डेल्टा y डिवाइड बाई साइन y प्लस डेल्टा y माइनस कॉस y डिवाइड बाई साइन y। अगेन डेल्टा y डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये साइन y इंटू कॉस y प्लस डेल्टा y माइनस कॉस y इंटू साइन y प्लस डेल्टा y। कैसे हुआ, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। डिवाइड में, अच्छा ये डिवाइड में क्या हो जाएगा, साइन y इंटू साइन y प्लस डेल्टा y कर लिया। ओके, एलसीएम ये हो गया।
एलसीएम ये हो गया, इस एलसीएम को इसे डिवाइड किया, बचा क्या sin y से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा। सिमिलरली सेकंड टर्म में भी यही किया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा y इंटू साइन वाई इंटू साइन वाई प्लस डेल्टा वाई, साइन वाई प्लस डेल्टा वाई डिवाइड में हमारा देखिए, अगर y को a मानेंगे और इसे b मानेंगे तो क्या होगा, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। सो वी कैन राइट हियर साइन a माइनस b y माइनस वाई माइनस डेल्टा वाई। क्या फॉर्मूला यहां पे लगा है, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b इज इक्वल टू साइन a माइनस b। ये चीज यहां पे यूज किए। सो y माइनस वाई क्या हो जाएगा, 0। सो वी कैन राइट हियर अगेन डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू, अब देखिए हम लोग साइन y इंटू साइन वाई प्लस डेल्टा वाई कर लेते हैं, साइन y प्लस डेल्टा वाई डिवाइड में साइन माइनस डेल्टा वाई आएगा। सो माइनस साइन डेल्टा वाई, ठीक है। क्यों माइनस, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। और ऊपर में जो डेल्टा वाई था इसको डिवाइड में ले आते हैं, डिवाइड में ले आए। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब हमें लेना है लिमिट। सो अगर हम लिमिट लेंगे, लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0, डेल्टा x टेंस टू 0, तो यहां पे हम लोग कहेंगे डेल्टा y टेंस टू 0। यहां पे समझने की जरूरत है, क्यों हमने फंक्शन किसमें लिया सॉरी y में। सो एज डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y ऑल्सो टेंस टू 0। अगर चेंज डेल्टा x में 0 के नजदीक होगा तो डेल्टा y में भी जो y में जो चेंज होगा वो भी 0 के नजदीक होगा। तो यहाँ पे लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0 लगाना है। सो यहाँ पे अगर चूंकि फंक्शन अलग अलग है तो लिमिट हम लोग न्यूमरेटर में भी लगा सकते हैं अलग से और डिनोमिनेटर में भी लगा सकते हैं। डेल्टा y टेंस टू 0, यहाँ पे डेल्टा y है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे डेल्टा y कर लेता हूँ, ओके। सो टेंस टू 0। अब यहाँ पे ये माइनस साइन है, ओके। सो वी कैन राइट हियर, देखिए अगर डेल्टा y टेंस टू 0 तो ये क्या आ जाएगा, साइन y इंटू साइन y प्लस डेल्टा y। चेंज इन y इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू y, सो साइन y प्लस डेल्टा y कैन बी रिटन एज साइन y, ओके। डिवाइड में ये माइनस है तो माइनस 1 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। लिमिट साइन डेल्टा y ओवर y, तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सो दिस इज 1, ओके। सो ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर y, ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर y। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, क्योंकि माइनस साइन स्क्वायर y है तो अब इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल हमें किस में लाना है, x में, ठीक है। x के फॉर्म में, मतलब साइन को हमें कॉट के फॉर्म में लेके जाना होगा किसी तरह। तो क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1, ओके। सो ये चीज आ गया, तो इसे हम लोग माइनस साइन स्क्वायर वाई को क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, इसको अच्छा साइन स्क्वायर वाई को ये लिख सकते हैं -1 ओवर कॉसेक स्क्वायर वाई, रिवर्स कर दिया, राइट, ओके। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ओके। सो वी हैव कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। So we further write, we will write it as this is, यहाँ पे ले लेते हैं लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0। सो लिमिट अब तो लगा लिया हमने, अब लिमिट यहाँ पे नहीं लिखेंगे। सो वी हैव डिफरेंशियल ऑफ y ओवर dx इज इक्वल टू -1 ओवर कॉसेक स्क्वायर y को 1 प्लस कॉट स्क्वायर y लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर y। सो दिस इज -1 ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर y क्या है हमारा, x है। सो दिस इज x स्क्वायर हो गया। सो वी हैव dy ओवर dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ किसका फंक्शन है, कॉट इनवर्स x का। सो d ओवर dx कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू -1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, कंप्लीट, ओके। सो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स x का भी निकल गया, ओके। और अगर ये fx है तो नोटेशन फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ f
cot इनवर्स x इज इक्वल टू -1/1 प्लस x स्क्वायर। तो ये सारा कहानी है डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x का विथ रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फॉर्मूला को याद रखना है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। फॉर्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन करने में बहुत ही मतलब इजी रहेगा। ठीक है, चलिए अब दो इनवर्स फंक्शन रह गया, कॉसेक इनवर्स x एंड सेक इनवर्स x, इसे भी देख लेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्लास 12 का एलिमेंट्री क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे अपने लेवल को भी बढ़ाएंगे। आई होप आप वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि हाँ अब कुछ समझ में आ रहा है। तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं, शेयर कीजिए जितना अधिक से अधिक हो सके। कमेंट भी कर सकते हैं आप, अगर अच्छा वीडियो को और बनाना है तो आपका फीडबैक की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। विदाउट फीडबैक अपने मन से जितना हो सकता है मैं करता हूं, लेकिन आप फीडबैक करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और साथ में शेयर कीजिए और कंटेंट को पूरा देखिए, समझ में आएगा, सारा कुछ समझ में आएगा, आप अपने से क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, जय हिंद।